प्रश्न उठते हैं अंदर अंदर, तो टेंशन पैदा करते हैं। ये बात ऐसे, ये बात कैसे कह दी, ये बात कैसे कह दी, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जो बाबा बढ़ा देगा वो बात बैठ जाती है, सब अच्छा लगता है, यानी कुछ भी खराब खराब नहीं। कोई प्रश्न उठता ही नहीं, कोई प्रश्न उठता ही नहीं, प्रश्न नहीं तो इसका नाम करावल नगर कैसे पड़ा? जो करे अव्वल, क्या करे? अव्वल करे सो करावल नगर, या नंबर 2 का काम करे तो करावल नगर थोड़े होगा। करावल नगर जो अव्वल होता है वो दूसरों से करवाता भी है, क्या अव्वल नंबर काम करता भी है और दूसरों से कराता भी है। जो अव्वल नंबर करेगा नहीं वो दूसरों से कराएगा भी। चले भी क्या करना है? लाख लगा दो बुद्धि में। शंकर को सामने दिखाया है और राम को भी दिखाया है, कृष्ण को भी दिखाया है, इसका क्या है? शंकर को शंकर जी को भी सामने दिखाया है, सांप दिखाया, सामने सांप राम को भी सामने दिखाया, कृष्ण को भी सामने दिखाया। क्यों दिखाया? इसका अर्थ एक साथ दिखाती है कि अलग अलग? भगतों ने सामने दिखाया, काला दिखाया है, या ज्ञानियों ने काला दिखाया? भक्तों की बुद्धि में बैठा हुआ है। जैसे हम पतित बनते हैं, ऐसे ये भी मुंह काला करते हो, काले काम करते हो। काला काम छुप के किया जाता है ना, तो काला काम किया होगा। शंकर जी को काला नहीं, शंकर जी को तो काला भी दिखाते हैं, गोरा भी दिखाते हैं, लेकिन कृष्ण को और राम को काला ही दिखाते हैं। शिवलिंग भी आजकल काला दिखाने लगे हैं, ये सब भक्तों ने बनाया है ना। क्या शिव कभी तमो प्रधान बनता है क्या? काला बना तमो प्रधान। उनकी समझ है, ऐसी बात समझ नहीं पाई है कि वो समझते हैं जैसे हम नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिरता होगा। ज्ञान के वो नीचे गिर जाए तो दुनिया कैसे? देख, वो भी अगर नीचे गिरता रहेगा तो हम सबको उसे बिकारी दुनिया में ही पड़े रहेंगे। हमको उठाने वाला कौन होगा? बाबा जी सत्संग की वाणी में जो बोला है कि आत्मा को बुलाते है, इसका जो ये फार्मूला है बाबा है, ये फार्मूला है क्या? फार्मूला हुआ ना 20 साल पहले। वो कौन सा सन हुआ? अरे सन 67 से 20 साल घटा दिया तो कौन सा सन आया है? 47 आया ना, और 25 साल घटा दिया तो कौन सा सन आया? सन 42। इसका मतलब राम वाली आत्मा 42 में चली गई होगी, और जो अव्वल नंबर सीता है वो 47 में गई होगी। ऐसे बाबा ये नंबर बाद बच्चों का भी है, नंबर बाद बच्चों का निकलने माँ बाप का निकलेगा तो बच्चों का भी निकलेगा। पहले सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होंगे और उनके माँ बाप प्रत्यक्ष होंगे। ऐसे थोड़ा ही कि दूसरे धर्म के धर्मवंश के धर्म पिताएं और उनकी धर्म की माताएं पहले प्रत्यक्ष हो जाए, बर्बाद प्रत्यक्ष होगी ना। बाबा एक मुर्गे में आया है, कृष्ण की इतनी महिमा है, उसका बाप भी तो होगा, और क्या उसकी महिमा कहाँ गई? उसकी महिमा इसलिए चली गई कि उसने बाप को फॉलो नहीं किया पूरा, दूसरों के चक्कर में फिरता रहा। महिमा तो तब होगी जब एक से ज्ञान सुनेंगे और अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा ना। नहीं बाबा ये बोला है कृष्ण की जब इतनी महिमा है, और कृष्ण है कहाँ का? संगम युग का है या सतयुग का? संगम युग का कृष्ण है ना। तो संगम युग में कृष्ण को जिसने प्रत्यक्ष किया होगा, जिसने संगम युग कृष्ण को प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिया होगा, वो व्यक्ति जिसने जन्म दिया संगम युग कृष्ण को प्रत्यक्ष किया, वो व्यक्ति विकारी रहा या निर्विकारी रहा?
अपने ब्राह्मण जीवन में विकारी रहा या निर्विकारी रहा? निर्विकारी रहा। और विकारी रहा, विकारों में जीत नहीं पाई। जब प्रत्यक्ष किया उस समय तक बाबा, ये भीम और मन्यु जब माँ के गर्भ में थे तो जब उन्होंने 6 द्वारे की वो शिक्षा प्राप्त की, वो 6 द्वारे कौन से थे? दूसरे धर्म है वही 6 द्वारे। अच्छा, दूसरे धर्म है ना, उनको तो उन्होंने क्रॉस कर लिया, पार कर लिया। जो 7वां द्वार कौन सा था? आज 7वां द्वार है काम विकार का, वो ही रह गया। 7 नारायण है ना विधर्मी, उन 7 नारायणों के 7 धर्म है, और 7 धर्मों में से 6 को तो क्रॉस कर लेता है, और 7वें में जाकर के चारों तरफ से गिर जाता है। आखिर गर्भ का लिया हुआ ज्ञान है, ज्ञान बाहर आने में लिया जाता है, गर्भ के अंदर लिया जाता है। तो बच्चा पूरा पैदा भी तो होना चाहिए, पैदा हो नहीं पाया, ज्ञान अधूरा रह गया। बाबा मुरली में पॉइंट आया है, तुमने इसको निकाला, वो सबको निकालेगा। है मुरली में पॉइंट आया, तुमने इसको निकाला, ये सबको निकालेगा। हाँ, तुमने इसको निकाला या ये सबको निकालेगा, वो कौन सबको निकालेगा? नहीं, तुमने इसको निकाला। तुम बाबा किससे कहते हैं? जो सन्मुख बच्चे उनसे तुम कहते हैं। और इसको माने किसको? प्रजापिता वाली सोच नहीं, प्रजापिता वाली सोच से तो बात ही हो रही, जो सामने वाली हो गई, उसके संगी साथी सब सन्मुख सुनने वाले हो गए। इसको कह के किसकी तरफ इशारा करना? ब्रह्मा की तरफ। तुमने इसको निकाला, ये ब्रह्मा पहला पत्ता है, ये पहले पत्ते के बाद सब पत्ते। उसकी बुद्धि में जो नहीं बैठ रहा है गीता का भगवान कौन है, वो अपने समझता है गीता का भगवान। अच्छा बाबा, बाहर वाले कहते हैं कि महाभारत हुआ या रामायण, मतलब तो ये स्कूल में हुआ है या हम अध्यात्म के हिसाब से उसको बात करें या करते हैं? जो भी शास्त्र बने हुए हैं कहाँ की यादगार? यादगार कहाँ की है? तो संगम की यादगार। लेकिन वो बाहर वाले मत बोलते हैं कि तो हस्तिनापुर हो गया, त्रेता युग में, द्वापर युग में हस्तिनापुर हुआ क्या? अयोध्या हुई है क्या? कहाँ की यादगार? तो अभी तो संगम जो की हाथियों का पुर कौन सा है जी? हाथियों, हस्ती में हाथी, हाथियों का पुर कौन सा है? हाथियों का पुर माने दे अभिमानियों का पुर। दिल्ली से ज्यादा दे अभिमानियों को आ रहते हो। यहाँ गद्दी पे बैठे हुए ना धृतराष्ट्र, तो उन्होंने बहुत देर बांध रहता है। संगम जो का हिसाब संगम की सारी यादगार है। यही में पांडवों को किला भी दिखाया है, जहाँ हस्तिनापुर है वहीं पर इंद्रप्रस्थ नगरी। बाबा, धृतराष्ट्र का दूसरा अर्थ धूर्तों आप कह सकते, धूर्त तो हुए ही ना। धूर्तता से जो दूसरे की धन संपत्ति को हत्या है, उनको क्या कहेंगे? उनको धूर्त नहीं कहेंगे। मुरली में बोला कि मैं 21 जन्मों का आधार देता हूँ, 21 जन्मों की बादशाही देता हूँ। तो ये 21 जन्मों की बादशाही का जो आधार है वो इस संगम युग से ही टैली होता है। वो कैसे टैली होता है, इसका आधार क्या है? ये द्वापर युग की 21 जन्मों की बादशाही की बात है। द्वापर युग कहाँ से 21 जन्मों? कोई भिखारी जन्मों की बादशाही देता हूँ बाबा? ये मैं भिखारी बादशाही देता हूँ या निर्विकारी बादशाही देता हूँ? बाबा सफेद की बात की बात है। फिर वो बाबा ने मुझे बोला कि तुम्हारे इस शूटिंग के आधार से ही तुम्हारे आगे भविष्य के 63 जन्म बनते हैं। यहाँ हम जितना श्रीमत पे चलते हैं उतना 21 जन्म की शूटिंग करते हैं। तो बाबा जितना मनुष्यवत पे चलते हैं
उतना वहाँ द्वापर और कलयुगी जन्मों की शूटिंग करते हैं। इसलिए तो बाबा 5,000 बच्चे 2,500 बच्चे मिलते हैं। 2,500 बच्चे मिलती है, वो द्वापर से मिलती है बाबा। हाँ, द्वापर से हिस्ट्री मिलती है। तो वो उसमें फिर जो बड़े बड़े राजाएं हुए हैं, हाँ, तो उनका आधार वो बड़े बड़े राजा भिखारी हुए, निर्भिकारी हुए। शूटिंग तो बाबा यहाँ होती है ना। हाँ, शूटिंग यहाँ तुम जो श्रीमत में नहीं चले हो और श्रीमत में न चल गए तो उन्हें दूसरों को जबरदस्ती कंट्रोल किया है, बाहुबल से कंट्रोल किया है। वो तुम्हारी बाहुबल की शूटिंग हुई। बाहुबल की दुनिया द्वापर से होती है या सब त्रेता में? बस बाबा कोई हिंसक लड़ाई थोड़ी करना सिखाता है। द्वापर से जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो हिंसक लड़ाइयाँ हुई हैं, और हिंसक लड़ाइयाँ लड़के राजाइयाँ ली हैं या अहिंसक लड़ाइयाँ हुई हैं? बाबा तो यहाँ तो शूटिंग संकल्प के आधार से। ओके, यहाँ जितने भी श्रीमत के अनुसार संकल्प चलाएंगे वो 21 जन्म की शूटिंग करेंगे, और जितना मनमत पर जो संकल्प चलाएंगे, श्रीमत के बदलाव संकल्प चलाएंगे, वो उनकी शूटिंग द्वापर कलयुग की होगी जाके धैर्य में नहीं। बाबा एक बार बोल रही मैं क्या सुना, बनारसी पान की बात बोल रही हो बाबा। खाई के पान बनारस वाला, उल्टा बंदा कल का खाना। बाबा ये संगम में शूटिंग होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो बना रस वाला जो मिलता है उसे बुद्धि का ताला बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि का ताला। बाबा ये पान क्यों नहीं खा लेती? ब्रह्मकुमारी ये पान क्यों नहीं खा लेती? आप खिलाते नहीं हो। आप तरीके से उन्हें खान खिलाते नहीं, सबके सामने उनको ज्ञान सुनाएंगे तो सुनेंगे क्या है? उनको अकेले में बैठ करके तसल्ली से प्यार। बनारसी पान तो वैसे मशहूर है, वही पान खाना चाहिए। बनारसी पान खाना चाहिए, वो ठीक है, देसी पान है, लेकिन जो खाने का तरीका है वो भी तो ठीक होना चाहिए। जहाँ से हम निकले ना वो बनारसी है, वो बहन अच्छा कहती है कृष्णा माता में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अच्छा, पर किसी के सामने मत जिज्ञासु मत करो। मैं थोड़ी तो बात सुना तो नहीं, हम आपके जिज्ञासु बनाएंगे, तोड़ेंगे नहीं। तोड़ना नहीं, हम आपके फर्स्ट क्लास जिज्ञासु बनाएंगे। हम बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। जोड़ने वाले। और जब घर से गया तो कहती है वो मेरे सामने बोलती ही नहीं, मेरे को बोलती है, फिर कहती है मैं बात करना चाहूँ एकांत में। आप अकेले में सुनाओ हमको, जो सच्चाई सुनानी हो तो अकेले में सुनाओ, और जो हम झूठ सुनाते हैं सो सब मैदान में सुनाएंगे। ऐसे ही बोलता है, कह रहे आपको ये जरूर करना पड़ेगा कि मेरे जिज्ञासु तोड़ते वो तो आते हैं तोड़ते नहीं, तोड़ नहीं रहे। कह रहे थे मैं जब जाऊंगा ना बाबा के सामने ये मीनी मत गंगा नारा खा और मैं अभी बाबा बिंदी को मानता हूँ। अच्छा, जब तक बिंदी को मानने का बिंदी तो बाबा होता ही नहीं, बिंदी तो बाप होता है, बिंदी आत्मा होगा। बाबा कह रहा कि मैं दल बल के साथ जाऊंगा, दल बल के साथ बाबा के साथ कुछ लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। दल बल का अहंकार हो गया ना। हाँ जी, ये करके इकट्ठे भाइयों को बहनों को और तब जाऊंगा बाबा के सामने। दल बल का अहंकार हो गया, हाँ जी। आत्मा का अहंकार, आत्मा का भान होना चाहिए। आया करो और जब यहाँ कोई हो एक शब्द भी ना बोला और मुझे अकेले को बिठा के सब अकेले में क्या सुनाओ। तो वो तो भट्टी करके भी आए हैं लोग, वो तो भट्टी करके आए हैं लोग। कौन? अरे नहीं, क्या मुझे बता रहे थे धर्मपाल की आँख खराब है। सब कुछ ही खराब है। स्कूल में टीचर था, अभी भी टीचर है, आता है वो 2-3 बार आ गया गीता पाठ कर, 3 बार आ गया। वो कहते हैं कि मैं बाबा को भाई मानूंगा, बाप नहीं मानूंगा। नहीं बोल रहा कि मुझे पता सुप्रीम सोल उनमें आके पढ़ा रहा। गुरु लोग दुनिया के भी हैं, उनको अगर दूसरों के सामने सुनाओगे पढ़ाओगे तो गुस्सा आएगा। मुझे गुस्सा आ गया जब दूसरे के सामने पढ़ाओ, जब तुम जो आत्मा जिस चोले को याद करके शरीर छोड़ेगी तो वो वही मिलेगा जब उसका बाबा। लेकिन
जब आत्मा शरीर छोड़ती है हाँ तो कई जन्मों में स्त्रियों के या पुरुषों को मिलते हैं, तो मत घटे के अनुसार अगर स्त्री का शरीर छोड़ते अगर पुरुष मरेगा हाँ तो वो पुरुष बनेगा, हाँ। वो स्त्री बनेगा। हाँ और अगर पुरुष को याद करके अगर स्त्री मरती है तो वो पुरुष बनेंगे। हाँ, ठीक है। लेकिन बाबा जैसे कई आत्माओं के केसेस में ऐसा देखने में आया कि वो अगर मुरली में बता तो दिया, अपने कोई कोई ऐसे होता था, इससे जास्ती नहीं। लेकिन बाबा जैसे बाबा के पाठ जो सुनते हैं, बाबा के पाठ के आधार पे हाँ जो अधिकतर पुरुषों के पाठ सुने हैं। हाँ, ठीक है, मना ये कि आज में प्रजापिता था, दूसरे जन्म में भी प्रजापिता जो है वो पुरुष चोला लेता है, तो इससे ये साबित होता है कि 2 जन्म तक तो मिल सकते हैं पुरुष के, इससे जास्ती पुरुष जन्म नहीं मिलेंगे। बाबा आगे भी पाठ सुने हैं, महाराणा प्रताप जैसे शिवाजी, हाँ, ये हाँ, हैदराबाद के निजाम, हाँ, ये जब पुरुष के जब पाठ सुने हैं इसके साथ तो क्या हुआ? मतलब एक ही जन्म में इसमें उसका नहीं मिला ना, स्त्री का। किसका नहीं मिला? स्त्री का क्यों? कंटिन्यू मिलते बाबा कहते हैं ना एक जन्म स्त्री का, एक जन्म कंटिन्यू पुरुष के चोले मिले हैं, ये कैसे साबित कर रहे हैं? तो नहीं साबित होता। कंटिन्यू दो जन्म से ज्यादा पुरुष के चोले नहीं मिल सकते। कंटिन्यू 2 जन्म से ज्यादा स्त्री का चोला नहीं मिल सकता। 63 जन्म में आप 63 जन्मों की बात, एक ही जन्म में तो बराबर चलता है, एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का, वहाँ तो बैलेंस टूटता नहीं।